मेरा नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्विस कंटेनर एंड सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इस वीडियो में आपको मैं दोनों का मतलब सिर्फ समझाने वाला हूं ताकि आप ये समझ सको कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंटेनर होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। तो सर्विस कंटेनर एंड सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात करने से पहले हम लारावेल के वर्किंग फ्लो के बारे में समझ लेते हैं, मतलब लारावेल की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में कि लारावेल कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे ये ऑब्जेक्ट्स बनाता है, कैसे फाइल्स को इनिशियलाइज करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको लारावेल के रूट कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होगा तो ये आसान हो जाएगा आपको इन दोनों टॉपिक को समझने में। तो चलो शुरू करते हैं। लारावेल की एंट्री पॉइंट होती है हमारी पब्लिक फोल्डर से, वहाँ पर आपको index.php मिलेगी और यहीं से लारावेल हमारा स्टार्ट होता है। ये कंपोजर को लोड करता है और साथ ही बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर app.php का ऑब्जेक्ट बना लेता है और यहीं लारावेल का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, उसके बाद ये सर्विस प्रोवाइडर के इंस्टेंस बनाता है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि यही लारावेल के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि कोर फाइल्स हैं, जो लारावेल फ्रेमवर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन उठता है कि वो कोर फाइल्स कौन कौन सी हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ कि वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि जो लारावेल की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आप कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर app.php को ओपन कीजिए। यहाँ आप नीचे प्रोवाइडर्स नाम की एक की पाएंगे जो कि एरे टाइप की है। उसके अंदर आपको मल्टीपल फाइल्स मिलेंगे, यानी कि जो पाथ होगी मल्टीपल फाइल्स की वो वहाँ पर आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रोवाइडर्स हैं जो लारावेल को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कैश है, यहाँ पर कुकीज़ है, मेल है, नोटिफिकेशन, क्यूज़, ORM, डेटाबेस, वैलिडेशन। ये सभी लारावेल के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन सभी को आप लारावेल के कंट्रोलर्स, व्यूज़, मॉडल्स में यूज़ कर पाते हैं। इनके बिना लारावेल की कल्पना करना भी मुश्किल है। यही इस फ्रेमवर्क को जिंदा रखते हैं, या कह सकते हैं कि ये इनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर हमें भी अपना एक प्रोवाइडर बनाना है तो हम ऐप प्रोवाइडर्स फोल्डर के अंदर जाएंगे और वहाँ हमें लारावेल के कुछ प्रोवाइडर्स ऑलरेडी मिलेंगे। यहीं पर हम अपना भी एक नया प्रोवाइडर लिख सकते हैं। लारावेल इस चीज़ के लिए एक कमांड देता है जो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकते हैं, और वो कमांड है PHP आर्टिजन मेक प्रोवाइडर और फिर प्रोवाइडर का नाम, जो भी आप प्रोवाइडर का नाम रखना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है इस प्रोवाइडर को रजिस्टर करना, मतलब लारावेल को इस प्रोवाइडर के बारे में बताना कि मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट किया हुआ है। इस चीज़ के लिए आपको वापस से कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर app.php में प्रोवाइडर्स की जो है वहाँ पर अपने फाइल का पाथ देना पड़ेगा। ओके, तो लारावेल इन सभी प्रोवाइडर्स के ऑब्जेक्ट्स बना लेता है और फिर वो हर एक प्रोवाइडर का रजिस्टर मेथड कॉल करता है। यानी कि जब आप प्रोवाइडर्स जो है उसकी यदि आप फाइल ओपन करेंगे, जो आपने नया प्रोवाइडर क्रिएट किया है, वहाँ पर आपको दो मेथड मिलते हैं, एक होता है रजिस्टर और दूसरा होता है बूट मेथड। ठीक है, तो प्रोवाइडर क्या करता है कि रजिस्टर होने से पहले, यानी कि जो जब वो रजिस्टर करता है तो सबसे पहले क्या करता है कि वो रजिस्टर मेथड कॉल करता है हर एक प्रोवाइडर का। जब उसकी सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो उसके बाद वो उसके बूट मेथड को कॉल किया जाता है हर एक प्रोवाइडर का। ठीक है, तो आप प्रोवाइडर्स को समझ गए हैं कि प्रोवाइडर्स क्या है और डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर्स हमारे कौन कौन से हैं जो हमें लारावेल देता है, और यदि हमें एक नया सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करना है तो हमें उसे कैसे क्रिएट करना है और कहाँ पर रजिस्टर करना है। सर्विस प्रोवाइडर नेम से ही पता चलता है कि ये किसी तरह की सर्विस देता है। एग्जाम्पल के लिए कैश सर्विस प्रोवाइडर को देखिए, ये हमें कैशिंग की सर्विस देता है। कुकीज़ सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ये हमें कुकीज़ की सर्विस प्रोवाइड करता है ना। ऐसे ही अदर्स जो हमारे प्रोवाइडर्स हैं उनको देखें, वो भी किसी न किसी रूप में हमें सर्विस देते हैं। ऐसे ही हम अपनी एक सर्विस क्रिएट कर सकते हैं जो हमें कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर app.php के अंदर लिखना होगा, रजिस्टर करना होगा, और फिर हम भी अपना एक प्रोवाइडर क्रिएट कर सकते हैं जो कोई ना कोई सर्विस देगा। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसे हमें एक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है, या जिस टाइम हमें एक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ती है। पहला है पेमेंट सर्विस। यदि आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल पेमेंट मेथड्स हैं, यानी आप उसको एक अलग क्लास बना सकते हैं जिससे हम सर्विस
जिसे हम सर्विस बोलेंगे। इसे आप प्रोवाइडर्स के साथ में रजिस्टर कर देंगे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर और अपनी एप्लीकेशन में कहीं से भी इसे एक्सेस कर पाएंगे। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप बिलिंग सर्विस क्रिएट करते हैं या सब्सक्रिप्शन सर्विस को आप मैनेज कर रहे हैं या कोई एक एसएमएस सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सभी को आप सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ कर पाएंगे और इसके थ्रू आप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आप इसको रजिस्टर कीजिए और वहाँ पर आप इसको अपने एप्लीकेशन के अंदर थ्रू आउट द एप्लीकेशन आप इसको रन कर पाएंगे। आई होप कि आपको सर्विस प्रोवाइडर क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम सर्विस प्रोवाइडर के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके हैं। अब बारी है सर्विस कंटेनर की। सर्विस कंटेनर का काम है ऑब्जेक्ट बनाना। जो आप अभी सर्विस प्रोवाइडर में अपनी सर्विस को रजिस्टर किए हैं उनका एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो लारावेल हैंडल करेगा और उन बने हुए ऑब्जेक्ट को आप अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। हर एक जगह पर जहाँ जहाँ उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है वहाँ हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर पाएंगे। सर्विस कंटेनर का काम है क्लास डिपेंडेंसीज को मैनेज करना, यानी जो आप सर्विस बना रहे हैं वो किसी न किसी क्लास या किसी एपीआई की पर डिपेंडेंट हो सकती है। इसको मैनेज करने के लिए सर्विस कंटेनर है। अब सवाल उठता है कि सर्विस कंटेनर में ये क्लास डिपेंडेंसीज क्या है। जब एक क्लास अपने कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करती है तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यानी कि एक क्लास के अंदर आप दूसरी क्लास को एज ए आर्गूमेंट पास करते हैं। आपने लारावेल के अंदर ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे कि आप मॉडल को आप एज ऑब्जेक्ट आप पास करते हैं, एक जो क्लास है जैसे मॉडल की क्लास है आप उसको एज ऑब्जेक्ट पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, किसी मेथड के अंदर, तो यही है आपकी क्लास डिपेंडेंसी। तो सर्विस कंटेनर एक सर्विस है जो लारावेल प्रोवाइड करता है ताकि आप लारावेल को ये बता सको कि किसी सर्विस का ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाना चाहिए। उसके बाद लारावेल हैंडल खुद करता है। ये एक तरीका है जिसके माध्यम से क्लास की डिपेंडेंसीज को मैनेज करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार किसी सर्विस या क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है। सर्विस कंटेनर अपने पास सभी सर्विसेज के ऑब्जेक्ट्स रखता है और जब जब आपको उन सर्विसेज में से किसी सर्विस के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो लारावेल आपको उस सर्विस का ऑब्जेक्ट दे देता है। तो सर्विस कंटेनर क्या है? लारावेल में क्लास या सर्विस के ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का जो तरीका है जिससे कि हम बार बार उस क्लास या सर्विस के ऑब्जेक्ट को न बनाएं, सिर्फ एक बार उसका ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट को अपनी एप्लीकेशन में कहीं से भी एक्सेस कर पाए। इसको लारावेल सर्विस कंटेनर से हैंडल करता है। इसके फ़ायदे क्या है? आपके एप्लीकेशन में एक क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होता है। इससे मेमोरी मैनेजमेंट होती है, कोड आपका स्ट्रक्चर्ड रहता है, कोड में चेंजेस करना बहुत आसान हो जाता है और कोड को टेस्ट भी ईजिली किया जा सकता है। एक बार फिर हम इन दोनों वर्ड्स को देखते हैं, सर्विस कंटेनर एंड सर्विस प्रोवाइडर को। तो सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे राउट की सर्विस, कैश की सर्विस। इन सभी सर्विसेज के ऑब्जेक्ट हमारे सर्विस कंटेनर मैनेज करता है और सर्विस कंटेनर का काम क्लासेस के ऑब्जेक्ट को मैनेज करना ही होता है। आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ, बट फिर भी कुछ डाउट है या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और यदि आपको समझ में आ गया है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।